गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 26 नवंबर 2024। आज के जितने भी करंट है वो कवर करने वाले हैं और ये आने वाले हाल फिलहाल में एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन टाइप करने वाले हैं, तो इसे डेली डेली कवर करना सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक वर्ड है जो हम लोग कोड कर लेते हैं। इसको ब्यूटीफुल कोट्स का नाम दिया गया है। बिना परीक्षा वाली जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है, ये सुकरात ने कहा है और बहुत ही बेहतरीन ग्रीस के दार्शनिक थे। और इनका जो वर्ड है, कथन है, बहुत ही बेहतरीन है कि परीक्षा वाली बिना जिंदगी का कोई भी मूल्य नहीं होता। परीक्षा तो हर जगह हर जिंदगी में आनी ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय काजू दिवस 23 नवंबर को मनाए हम लोग और यह काजू का आनंद और प्रशंसा के लिए मनाया जाता है। और इसे हम लोग, और भारत में अगर काजू की बात करें तो कहाँ होता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर की तरफ है ना। चलिए, विश्व बाल दिवस, विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? 20 नवंबर को। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओम चेरी एन एन पिल्लई हाल फिलहाल में बहुत ही बेहतरीन लेखक थे दक्षिण के। हाँ, दक्षिण में तमिलनाडु से बिलोंग करते थे ये। सॉरी, तमिलनाडु तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और ये बहुत ही बेहतरीन लेखक है। इनका तमिल में, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत ही बेहतरीन लेखक ये रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% घरेलू नल जल प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य की हम बात कर रहे हैं, जो 7 सिस्टर यहाँ पे तो है ना, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल अगर राज्य की बात करें तो वो थी गोवा, जो पहला थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। 1 जनवरी को सारे लोग शपथ लेने वाले हैं। तो हाल फिलहाल नए वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट बेसेंट, उनका नाम है स्कॉट बेसेंट, जो नए हाल फिलहाल में वित्त मंत्री वहां के नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति कौन होंगे? तो वही जो बाइडेन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के नए पीएम, नए नहीं है ये, इटली के पीएम बोल सकते हैं इनको, क्योंकि नए नहीं है, ये 2 बार पहले भी रह चुकी है। तो गॉर्गिया मेलोनी है ना, ये बहुत ही बेहतरीन लेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिली जीन किन खिताब किसने जीता? बिली जीन किन खिताब किसने जीता? तो जीता है इटली ने। बिली जीन किन खिताब इटली ने जीता है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य जनित है ना, खाने से बीमारी को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका में। खाने से बीमारी को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए, मंडेला विरासत है ना, नेल्सन मंडेला के रूप में। तो नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे। जॉब एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट किसने लॉन्च की? धर्मेंद्र प्रधान ने। डोर एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी को विश्व शांति पुरस्कार कहाँ दिया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हाल फिलहाल में मोदी को एक और पुरस्कार दिया गया है। कुछ दिन पहले एक और हाल फिलहाल में कोई देश था वो अफ्रीका का, उन्होंने पूरा का पूरा राष्ट्रीय सम्मान दिया था, अपना सबसे बेहतरीन पुरस्कार दिया था, पहला पुरस्कार दिया था, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है। तो शांति पुरस्कार कहाँ मिला है? यूएसए में मिला है। चलो अगले क्वेश्चन है। तो 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को गोद, हाँ, कॉर्पोरेट ने कहाँ लिया है? तो ये कर्नाटक, कर्नाटक के अभी सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है, हाँ, सिद्धारमैया, सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माली है ना, माली एक देश है अफ्रीका का। तो माली के नए पीएम कौन बने हैं? तो माली के नए पीएम बने हैं अब्दुल्ला मायो। फिर एक और देश के नए पीएम बने हैं, है ना, उसका नाम है डॉक्टर नवीन रामगुलाम। हाल में बहुत सारे देश के पीएम बने हैं,
ये कल वाले वीडियो में मैं दे दूंगा सारा का सारा कौन कौन से देश के नए नए पीएम बने हैं और राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए हैं। तो हाल फिलहाल में कैसे हम 8, 10, 12 जो है वो नियुक्त हुए हैं। तो इनका सारा मैं वीडियो जो है कल मैं दे दूंगा सारा ये पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्ञान कुंभ मेला है ना, ज्ञान का कुंभ मेला कहाँ आयोजन हुआ है? पुडुचेरी में ज्ञान का कुंभ मेला आयोजन हुआ है। चलिए आप लोग के लिए अभ्यास प्रश्न आते हैं, हमेशा मैं देता हूं, तो इसका हमें इंतजार रहता है कि आप लोग हमें भेजेंगे, है ना, कमेंट करेंगे या फिर कहीं पे और भेजेंगे। तो संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? तो संविधान संग्रहालय हाल फिलहाल में बना है, वो बना है ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा जरूर। चलिए डेली की तरह हम लोग फैक्ट ऑफ द डे करते हैं। तो आज है फैक्ट ऑफ द डे में 2 आंदोलन की बात करेंगे। एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा है अपिक्को आंदोलन, है ना। चलिए 1980 के दशक में 1985 वर्ष में ये चला था। मेघा पाटकर स्टार्ट किए थे, है ना। नर्मदा एक नदी है, नर्मदा नदी, उसी को बचाओ आंदोलन चला था। बाबा आपटे, अरुंधति राय और भी नेतृत्व करता था इसमें। उद्देश्य क्या था? तो नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृति करना, है ना। मतलब पर्यावरण के रूप से ये नहीं था, इसीलिए। चलिए दूसरा है प्रारंभ हुआ था अपिक्को आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में। श्री पांडुरंग हेगड़े, अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत के में केंद्रित था, पर्यावरण संबंधी जागरूकता, है ना। उपसु नारा था, उपसु बिलेसु बलासु, है ना, बचाओ बढ़ाओ और काम लाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली की तरह हम लोग जो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी अनुशंसा कर लेते हैं कि राठौर वंश के आदि पुरुष किसे माना जाता है? राठौर समझते हैं ना, राठौर जाति भी हमारे पास, तो वो है राव सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग चर्चा किए थे कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से है ना। इसका भी पूरा का पूरा डिटेल हम नीचे डाल रखे हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही डेली करंट आप लोग देखते रहें और अपना पूरा का पूरा ध्यान, अभी एग्जाम पे काफी सारे एग्जाम भी आने वाले हैं, तो फोकस करते रहें। एनटीपीसी है, एलपी का एग्जाम चल रहे हैं, है ना। हाल फिलहाल में बिहार सचिवालय, बिहार कोर्ट का एग्जाम आने वाला है ना। बीपीएससी एग्जाम 13 को होने वाले हैं, तो ये सारे एग्जाम को आप लोग ध्यान से केंद्रित करें। चलिए थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।